सभी साथियों को राम राम नमस्कार। आज का सब्जेक्ट है हिस्ट्री और दिन है 41वां। आज के 10 से 11 क्वेश्चंस करने के लिए आप रेडी हो जाइए और अपना नोटबुक या फिर कोई और ऑप्शन, जैसे मान लो कोई आपके पास कोई टैब है या कुछ भी है, तो अपने आंसर्स मार्क करते रहिएगा ताकि लास्ट में आपको पता रहे कि आपके आंसर ठीक थे या गलत। कितना आपका स्कोर रहा, कैसी आपकी प्रिपरेशन चल रही है। ठीक है। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। देखो, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो जितने भी आपके करीबी दोस्त हैं जिनको आपको लगता है कि फ़ायदा होना चाहिए किसी भी अच्छे कंटेंट से, सो प्लीज़ उनको हमारी ये सीरीज जरूर भेजिए। चलिए, आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु बिल्ट द कैलाशनाथ टेम्पल एट एलोरा? जो ये एलोरा की गुफाएं हैं वहां पर कैलाशनाथ टेम्पल है। ठीक है। सबसे पहली बात, किसने बनवाया है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक। ऑप्शंस राजेंद्र वन, महेंद्र वर्मन वन, कृष्णा वन, गोविंदा वन। ये जानने के बाद हम और भी बहुत सारी चीजें इसके बारे में जानेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहली बात, ये राष्ट्रकूट किंग्स ने बनवाया था। ठीक। और उनके जो राजा थे जिन्होंने ये बनवाया, वो था, उनका नाम था कृष्ण प्रथम। अब ये किसको डेडिकेटेड टेम्पल था? कैलाशनाथ नाम से आप जान सकते हो। आज महाशिवरात्रि का दिन है, भगवान भोलेनाथ का दिन है, तो ये भी भगवान शिव को ही डेडिकेटेड था। भगवान शिव को ये मंदिर डेडिकेटेड था। ठीक है, हमें बहुत सारी चीजें भी पता चल गई हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है कि जो एलोरा की गुफाएं हैं वो है कहाँ, जहां पर ये टेम्पल है। तो एलोरा की गुफाएं आपकी महाराष्ट्र में हैं, और अगर मैं पर्टिकुलरली बताऊं, महाराजा संभाजी नगर। ठीक है, याद रखना, पहले जिसका नाम था औरंगाबाद, अब उसका नाम बदल के क्या कर दिया, संभाजी नगर करके, छत्रपति संभाजी नगर, नोट महाराणा, छत्रपति संभाजी नगर का नाम कर दिया है। मतलब औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है। वहां पर एलोरा गुफाएं हैं और 8th सेंचुरी में ये गुफाएं बनवाई गई थी। न सॉरी, ये टेम्पल बनवाया गया था। ये एक तरीके से वर्ल्ड का सिंगल रॉक कट टेम्पल है। मतलब एक ही रॉक को काट के, तराश के, उसमें ये चीज, ये मंदिर, ये भगवान शिव की प्रतिमा की स्थापना, ये सारी चीजें करी गई थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन के बारे में इतनी सारी जानकारी मुझे लगता है काफी है। यहाँ पर एक और टेम्पल है कांचीपुरम में कैलाशनाथ नाम से, लेकिन जो कृष्णा वन का ये फेमस टेम्पल है वो आपका संभाजी नगर एलोरा गुफाएं में मिलेगा, केव्स में मिलेगा। द लैंड मेजर्स ऑफ द सेकंड पांड्याज एम्पायर वाज मेंशन्ड इन थलवाईपुरम ताम्रपत्र, उत्तर मेरूर अभिलेख, कुडुमिया मलाई अभिलेख या कासाकोडी ताम्रपत्र। तो जो सेकंड पांड्या एम्पायर था, जैसे दो हिस्सों में आपने देखा होगा कि चोल पांड्य थे, फिर उसके बाद बीच में गैप आए, फिर से आए, तो उसमें अभी सेकंड पांड्या एम्पायर के बारे में पूछा जा रहा है। तो उसका भूमि माप का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो थलवाईपुरम ताम्रपत्र थे जिसमें अलग अलग चीजें मेंशन थी, जैसे विलेज बाउंड्री मेंशन थी, किसको ये लैंड ग्रांट की जानी चाहिए। ठीक है। और यूनिट्स, किस यूनिट से आपकी लैंड मापी जाएगी। अच्छा, इन्हीं प्लेट्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुनामी का भी मेंशन था। मतलब कोई एक बहुत बड़ी वेव का मेंशन था, सुनामी नाम नहीं था वहां पर, लेकिन बहुत बड़ी वेव का वहां पर मेंशन था। चलिए नेक्स्ट, हु वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ सातवाहनास? भाई, सातवाहन का सबसे महान शासक कौन था? सतकर्णी वन, गौतमीपुत्र, सतकर्णी, सिमुक या हाल? तो जो सातवाहन थे, देखो काफी पुराने टाइम में थे ये। ठीक है। काफी पुराने टाइम का मेरा मतलब है ईस्वी, मतलब 100 AD के बाद। ठीक है, तो ये सातवाहन थे और सबसे जो ग्रेटेस्ट रूलर थे वो थे गौतमी पुत्र सतकर्णी। अब इनका एम्पायर बहुत ही बड़ा था। और दूसरी बात,
इनके लिए खास चीज क्या थी, सातवाहन के जितने भी रूलर थे उन्होंने क्या किया कि हम पिताजी का नाम ना लेकर के अपने नाम में माताजी का नाम लेंगे। जैसे यहाँ पर ये सतकर्णी हैं, इन्होंने अपनी माताजी का नाम लिया है गौतमी, फिर आगे लिखा है पुत्र। तो जनरली आपने देखा होगा कि पेट्रियार्कल सिस्टम चलता है ये, लेकिन इन्होंने सिस्टम को चेंज करके अपना माता का नाम रखा था। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ प्रतिहार डायनेस्टी वाज भोज, मिहिर भोज, दंती दुर्ग, नागभट्ट टू वत्सराज। तो प्रतिहार देखो, गुर्जर गुर्जर प्रतिहार करके एक डायनेस्टी थी, जिनका जो रूल था वो था नॉर्दर्न इंडिया में या फिर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में आप बोल सकते हो। और इन्होंने वेस्टर्न क्षत्रपाज को हराया था। ये भी एक डायनेस्टी थी, शायद गुजरात के अराउंड थी वो। तो काफ़ी बड़ा रूल था इनका, जैसे नर्मदा तक फैला हुआ था, उधर बंगाल तक, ऊपर सतलुज तक फैला हुआ था। ठीक है, तो उनके सबसे महान जो राजा थे वो थे मिहिर भोज। ठीक, जैसे इन्हीं के ऊपर कहावत बनी है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। ठीक है, तो इन्हीं के ऊपर बना हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडर्न इंडिया से। इन 1939 सुभाष चंद्र बोस वाज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी डिफिटिंग जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, वीबी पटेल या पट्टाभी सीतारमैया। देखो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है उस टाइम की, लेकिन अभी देखो उस कहानी के बारे में डीपली नहीं जाऊंगा, बट ये बता देता हूं कि उस टाइम पर सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी की नहीं बन रही थी। एक्चुअली सुभाष चंद्र बोस तो फिर भी जब अपना गुरु मानते थे महात्मा गांधी को, लेकिन महात्मा गांधी चाहते थे कि भाई, उन्होंने अपना मतलब खुद तो खड़े नहीं हुए भाई इलेक्शन में, कभी उन्होंने प्रिजाइड नहीं किया। उन्होंने अपना कैंडिडेट उतारा पत्ताभी सीतारमैया, किसके अगेंस्ट? सुभाष चंद्र बोस के अगेंस्ट। लेकिन फिर भी सुभाष चंद्र बोस ने पत्ताभी सीतारमैया को इलेक्शन में हरा दिया। किसके इलेक्शन में? प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। और फिर वो जीत करके उनको प्रेसिडेंसी मिली थी। बट और भी इंटरेस्टिंग किस्सा है इस चीज़ को लेकर के, बट वो फिर कभी टाइम मिलेगा या कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा तो आपको ज़रूर बताऊंगा। अच्छा, ये कहाँ का था आपका? त्रिपुरी। त्रिपुरी 1939 सेशन था कांग्रेस का। अच्छा, पहले मैं सोचता था इसको कि गलती से कहीं मैंने पढ़ा था त्रिपुरी सेशन था ये, तो मुझे लगा कि गलती से लिखा गया है, मिस्टेक है, यहाँ पर त्रिपुरा आएगा, लेकिन एक्चुअली में त्रिपुरी ही है। ये कहीं महाराष्ट्र में है जगह, तो वहाँ पर ये सेशन हुआ था। जलियांवाला इंसिडेंट टुक प्लेस एट लखनऊ, सूरत, अमृतसर, इलाहाबाद। ये ऑब्वियस सी बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमृतसर में हुआ था। ठीक है, 13 अप्रैल 1919। ये क्यों हुआ था? ठीक है, ये रोलट एक्ट आया था उस टाइम पे 1919 में, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया जा रहा था। एक मैदान था, पार्क कह लो, वहां पर लोग इकट्ठा होकर के शांतिपूर्ण तरीके से उसके विरोध में इकट्ठा हुए। ठीक, फिर हुआ क्या कि जो एक जनरल डायर था, वो आपको पता ही होगी, जनरल डायर था, वो वहां पहुंचा और उसको किसी ने आदेश दिया कि भाई इनको दबाना है, प्रोटेस्टर्स को डराना है, इनके अंदर डर पैदा करना है, तो फायर ओपन कर दो। तो उन्होंने गोली चला दी और इतने निहत्थे लोग मारे गए। और आज भी अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको दीवारों में उन गोलियों के निशान एज इट इज़ मिलेंगे, क्योंकि वो एक स्मारक है, हमारे लिए याद है उन प्रोटेस्टर्स की। एक तरीके से वो स्वतंत्रता सेनानी ही कहलाएंगे कि भाई उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई थी। दूसरा, जो जनरल डायर को जिसने आदेश दिया वो भी डायर ही था, वो जनरल ओ डायर था। वो ओ डायर मतलब कुछ अलग है। अब हुआ क्या कि जब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उस टाइम पे सरदार उधम सिंह का आपने नाम सुना होगा। किसका? सरदार उधम सिंह। इनको बहुत मतलब ये छोटे थे उस टाइम पे, बहुत फील हुआ। कोई शायद उनके घर का भी कोई घायल हुआ होगा या फिर गुजर गया होगा उसमें, या फिर करीबी, ऑब्वियसली सारे लोग उस टाइम पे ऐसे ही रहते थे कि हमें आज़ाद होना है, तो करीबी ही रहते थे। अब उनके मन में ये इतनी लग गई कि भाई मेरे को डायर को मारना है। तो काफ़ी साल मेहनत की, क्योंकि देखो जनरल डायर को छोटी मोटी चीज़ थोड़ी है कि उसके पास इतना आसानी से पहुंचा जाए, तो पहुंचा ही नहीं जा रहा था। अब
इस ड्यूरेशन में वो कहीं मर गया डायर। और 1940 में सरदार उधम सिंह कैसे करके लंदन पहुंचे और लंदन में जाके इन्होंने जनरल ओ डायर को मार दिया। ओ डायर क्या थे उस टाइम पे, जैसे वो लोकल जैसे मेयर टाइप होता है ना, मतलब कुछ ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी था ओ डायर, जिसने अब आदेश दिया इस डायर को कि भाई गोली चला दो। तो सरदार उधम सिंह ने सोचा कि ये तो पता नहीं चल रहा, ये तो मर मरा गया, लेकिन इसको जरूर मारूंगा, आदेश तो इसी ने दिया था। तो 1940 में सरदार उधम सिंह जी ने ओ डायर को मार गिराया और उसके बाद इनको फांसी की सजा हो गई। तो ये भी इनको भी शहीद का दर्जा मिला है, क्योंकि वो हमारे लिए ही बदला लेते लेते अंग्रेजों से शहीद हो गए। हु वॉज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी? सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी, दौलत खान लोधी। तो इसका आंसर है बहलोल लोधी। ठीक है, ये गवर्नर था, सैयद थे इससे पहले, उसके में मोहम्मद शाह करके कोई रूलर था, आपके लाहौर वगैरह का ये गवर्नर था बहलोल लोधी। तो उसके बाद सैयद के बाद आपका, मैंने सख्त सालुंडा करके, पहले आपने जो सीरीज देखी होगी, क्वेश्चंस देखे होंगे, तो उसमें मैंने बताया था सख्त सालुंडा, उसमें आपको पता चल जाएगा कि भाई लोधी डायनेस्टी से पहले सैयद आई थी, वो मैंने ट्रिक से याद करवाए हुए हैं। ठीक है, तो लोधी डायनेस्टी की जो फाउंडर है वो है बहलोल लोधी, ना कि सिकंदर लोधी। बहुत बच्चे भी इसमें कंफ्यूज होकर गलती कर देते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? अकबर, टोडरमल, चाणक्य, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, चैतन्य, हर्षवर्धन, ह्वेनसांग। तो अकबर के नवरत्न थे, उसमें टोडरमल एक था, जो कि बंदोबस्त या फिर आपके जो ज़मीन से रिलेटेड जो इतने आपके चीज़ें थी या काम थे, वो सारे टोडरमल देखता था। चाणक्य का तो आपको पता ही है कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य ने जो गद्दी संभाली थी वो चाणक्य की हेल्प से ही संभाली थी। विक्रमादित्य, चैतन्य महाप्रभु जी बिल्कुल गलत है, यही आपका करेक्टली मैच नहीं है। और हर्षवर्धन के टाइम पे ह्वेनसांग आपका चीनी ट्रैवलर भारत में आया था। तो विक्रमादित्य बहुत पुराने टाइम में रहे हैं, जो कि गुप्त काल में थे। और ये चैतन्य महाप्रभु करीब 16th सेंचुरी में रहे हैं। ये तो आपको पता होना चाहिए कि उस टाइम थे जब आपका ये सूफी और भक्ति आंदोलन वगैरह चल रहे थे। तो ये चैतन्य महाप्रभु करीब शायद उड़ीसा साइड से रहे हैं। ठीक है, इनका संबंध। द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द इंडियन सबकॉन्टिनेंट इन द रेनी सीजन ड्यू टू। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया यहाँ पर गलती से, चलो कोई नहीं, आ गया तो कर लेते हैं कि भाई साउथ ईस्ट ट्रेड विंड हैं वो अट्रैक्ट होती हैं इंडियन सबकॉन्टिनेंट में इन रेनी सीजन ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ईस्टर्लीज, द इफेक्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, प्रेजेंस ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ओवर नॉर्थ वेस्ट इंडिया, डेवलपमेंट ऑफ साइक्लोन और द इक्वेटर। ठीक, अब मैं बताता हूँ आपको, ये अर्थ है, ये इक्वेटर है। हो क्या रहा है यहाँ पर? साउथ ईस्ट, जो साउथ ईस्ट आपकी ऐसे मतलब ऐसे विंड हैं। ठीक है, साउथ ईस्ट विंड्स बहरी होती है यहाँ पर करी, तो वो धीरे धीरे यहाँ पर क्या हो जाता है, इंडिया यहाँ पर है। ठीक है, सो लो मतलब हीट ज़्यादा हो जाती है, गर्मी बहुत होती है, तपती रहती है धरती, इस वजह से लो प्रेशर क्रिएट होता है। तो ये इक्वेटर को क्रॉस कर जाती है विंड्स। इक्वेटर को क्रॉस करने के बाद फिर कोरोलिस इफेक्ट आपको मैंने बताया ही है। ठीक है, जो जस्ट ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ कोरोलिस इफेक्ट लगता है और फिर वो कहीं ना कहीं जाके वो आपकी नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आपका जैसे साउथ वेस्ट वो बन के मॉनसून विंड जो होती है वो बन के यहाँ पर बारिश कर देती हैं। अब देखो नीचे वाली जो ये थी आपकी साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, लेकिन जैसे उन्होंने इक्वेटर क्रॉस किया कोरोलिस इफेक्ट की वजह से वो बन गई साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स। और वो जैसे ये इंडिया है और यहाँ से फिर वो जा करके उधर नॉर्थ वेस्ट इंडिया में बारिश कर देती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ गर्मी होती है, लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। सो इसका आंसर है सी। What is the reformation? What is reformation? Revival of classical learning, the revolt against authority of Pope, rise of absolute monarchy, change in attitude of man,
ये भी अजीब सा क्वेश्चन है। धर्म सुधार आंदोलन, एक्चुअली धर्म सुधार आपको यहाँ पे एक ऑप्शन में एक ही दिख रहा होगा, द रिवोल्ट अगेंस्ट अथॉरिटी ऑफ पोप। तो भाई ये रोमन कैथोलिक चर्च है, उसके अगेंस्ट जो आपका मूवमेंट चला था उसको बोलते हैं रिफॉर्मेशन। भाई उनकी कोई डॉक्ट्राइन्स और जो पॉलिसीज वगैरह थी उसके अगेंस्ट ये मूवमेंट था, तो इसके बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत है नहीं। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, दिस वॉज एडवोकेटेड बाई महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, सरदार पटेल या लोकमान्य तिलक। ये बहुत ही फेमस कोट है। किसने कही थी? ये बाल गंगाधर तिलक जी ने कही थी, जिसको हम प्यार से लोकमान्य तिलक भी कहते हैं। ठीक है, और इनके बारे में तो और बहुत सारी जानकारियां हैं, जो और कोई क्वेश्चन आएगा तो फिर जरूर धीरे धीरे हम सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। तो आज के हमारे क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म होते हैं। बाकी और देख लेता हूँ, नहीं, यस, आज के क्वेश्चन हमारे यहीं ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर से मुलाकात होगी, तब तक ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।